हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 8 का जो चैप्टर नंबर 11 है क्षेत्रमिति, इसके ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न का भाग 2। भाग 1 में इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कक्षा 8 के एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं सबका सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। सारे चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझाए हुए हैं। आपको जो भी चैप्टर देखना है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखो तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसमें क्या बोला जाए, इसमें कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई L सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, आपको वीडियो रोकनी है और फिर अपना आंसर कमेंट में लिखना है। देखो यहाँ पर क्या अपने पास है एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, इसकी जो लंबाई है वो L सेंटीमीटर हमें बताई गई है और जो चौड़ाई है यानी कि B वो हमें बताई गई है 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया इसका परिमाप बता दो। तो आपको पता है कि भाई समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा 2L + B। जो आयत का परिमाप होता है वही समांतर चतुर्भुज का भी होता है ना, क्योंकि परिमाप के लिए तो हम किनारे किनारे की जो भी भुजाएं सबको जोड़ते हैं ना, तो 2 बार लंबाई आएगा 2 बार चौड़ाई आएगा। ठीक है ना, तो 2L + B यानी L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। तो यहाँ से 2 लंबाई, देखो जो L है वो हमें L ही बताई है, ठीक है ना, वो हमें नहीं पता, लेकिन जो चौड़ाई है B वो हमें बताई गई कितनी 4 सेंटीमीटर। तो B की जगह आप 4 लिख दो। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 गुणा में L कितना हो गया 2L और 2 गुणा में 4 कितना हो गया 8, यानी कि 2L = 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 2L + 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है 2L + 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, देखो यहाँ पे हमें एक आयत दिया गया है आकृति में और हमसे बोला गया है आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2L + B। ठीक है ना, परिमाप चाहे आयत का हो चाहे समांतर चतुर्भुज का हो, परिमाप का फॉर्मूला सेम होता है 2L + B। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखो ये लंबाई L है कितनी 2x² और जो चौड़ाई है B वो कितनी है x²। ठीक है ना, तो यहाँ से लंबाई की जगह लिख दिया मैंने 2x² × 2x⁻2 और चौड़ाई कितना है x⁻2। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है ना, हम देखते हैं किससे मैच होता है आंसर। तो यहाँ पर देखो यार, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 2x² और 1x², कितने x² हो गए 3x², यानी कि यहाँ आ गया 3x⁻2। ठीक है, तो 2 गुणा में 3 कितना होगा 6x⁻2। तो 6x⁻2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा इसका परिमाप। ठीक है ना, ये परिमाप का फॉर्मूला है। तो ये कौन सा प्रश्न था भाई, प्रश्न संख्या 2 थी ये। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या जो 3 है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया फिर से आयत है अपने पास और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये अपने पास क्या है आयत और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। हमें लंबाई पता है L 2x है और चौड़ाई पता है B 3y है, और आपको याद रखना है ये जो आकृति दी गई है ये एक आयत है। ठीक है, और आयत का क्या क्षेत्रफल, तो हमें पता है यार कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक, लंबाई कितना है 2x, तो L की जगह लिख दोगे 2x। ठीक है, और इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमें गुणा करनी है किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई कितनी है 3y। तो यहाँ से 2 गुणा 3 करोगे कितना आ जाएगा 6 और x गुणा y यानी कि xy। तो कितना हो गया 6xy। कौन सा ऑप्शन है 6xy, ऑप्शन बी। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अपने पास एक त्रिभुज है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई अपने को पता है x है और जो इसका आधार है ये कितना है 2y है। हमसे क्या बोला गया है, आकृति में दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया आपको मैंने पढ़ाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब हमें ऊंचाई और आधार पता हो
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो यार अब देखो यहाँ पर कितना 1/2, आधार कितना है देखो 2y है ना, जिसपे ये ऊंचाई है, ठीक है ना, ये भुजा कितनी है 2y, तो 1/2 आधार यानी 2y, ठीक है ना, गुणा में ऊंचाई यानी कि x। तो यहाँ से 2 से तो 2 कट गया, क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है y, यहाँ बच रहा है x, यहाँ बच रहा है 1, x गुणा y गुणा 1 यानी xy, सीधा सीधा क्या हो जाएगा xy, x और y बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ये जो ऑप्शन है इसमें क्या दिया हुआ है xy। कौन सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 4, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है एक वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल और परिमाप बताओ। मतलब अपने पास क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, हमें दो चीज़ें निकालनी है, पहले इसका क्षेत्रफल और उसके बाद में इसका परिमाप, ठीक है। तो यार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। कितना बताया गया है भुजा, भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो 5 गुणे 5 कितना 25 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल तो 25 हो गया, ठीक है। तो कहाँ कहाँ देखो पहले क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का वर्ग है, यहाँ पर, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना, और तो कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ तो 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भी वर्ग होना चाहिए, ये ऑप्शन तो गलत है, ये भी गलत है, इन दोनों में से कोई एक है। दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछी है, दूसरी चीज़ पूछी है परिमाप बता दो। परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणा में भुजा कितनी है 5, तो 4 पंजे 20 और ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर का वर्ग और ये आएगा सेंटीमीटर में, यानी 20 सेंटीमीटर। कहाँ पे है देखो यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। पहले जो लिखा गया ये क्षेत्रफल है क्योंकि क्षेत्रफल पहले था फिर परिमाप, ठीक है, क्षेत्रफल इतना परिमाप इतना, आप यहाँ से देख सकते हैं। कौन सा प्रश्न था ये, प्रश्न संख्या 5। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है पहले मान लो अपने पास कोई एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो किसी तरह से ये त्रिज्या बढ़ जाए और ये त्रिज्या हो जाए 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पहले से कितना ज़्यादा हो गया है इसका क्षेत्रफल ये बताना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम इसको, देखो यार, मान लो पहले वाले की त्रिज्या को R1 बोलता हूँ मैं, दूसरे वाले त्रिज्या जब बढ़ गई है तब मैं R2 बोलता हूँ, ठीक है। क्या बोला गया कितना अंतर आएगा, हमें अंतर बताना है, तो क्षेत्रफल में अंतर, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा सिर्फ अंतर लिख रहा हूँ, समझाना। क्षेत्रफल में अंतर कैसे निकालेंगे, आप बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, छोटे वाले वृत्त का उसमें से घटा दो, जितना ज़्यादा हुआ होगा जितना अंतर आएगा वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो यार जो बड़ा वाला है ना, देखो पहली बात तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r का वर्ग, r क्या होती है त्रिज्या। अब मैं क्या कर रहा हूँ पहले बड़े वाले का निकाल रहा हूँ, बड़े वाले की त्रिज्या को मैं R2 बोल रहा हूँ, अंतर निकालना इसलिए माइनस कर रहा हूँ छोटे वाले को, ठीक है। छोटे वाले का नाम मतलब त्रिज्या कितनी R1, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार पाई तो यहाँ भी है पाई यहाँ भी है, ठीक है ना, वो घनिष्ठ आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे R2 का वर्ग और यहाँ क्या बचेगा R1 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से पाई का मान कैलकुलेशन के लिए जब कुछ ना बताया हो तो हम ज़्यादातर 22/7 यूज़ कर लेते हैं, हालांकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो R2 कितना 14, ठीक है, बस ये पाई के वैल्यू जो है ये कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, निकटतम वैल्यू है पाई की, ठीक है। तो R2 की जगह रख दिया मैंने 14, R1 की जगह रख दिया 7, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा देखो यार, ये हो जाएगा 22/7, 14 का वर्ग होता है 196, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक। तो यहाँ से कितना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 22/7 ऐसी रहने देते हैं, गुणा में जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें से घटाओगे तो कितना 16 में से 9 गया 7 और यहाँ से एक हासिल दिया होगा 18 में से 4 गया 14,
यानी 147। ठीक, तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी 22 गुणा में 21 कर दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 22 का पहाड़ा आपको आता है, 22 गुणा 1 22 होता है, हासिल गया 2, फिर 22 गुणा 2 44, और हासिल जो 2 गया था 46, यानी 462 है ना। 4 6 2 462, कौन सा ऑप्शन है भाई? 462, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये था प्रश्न 6। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो अगला प्रश्न क्या है, बहुत आसान सा। इसमें बोला गया परिमाप बताओ। हमें एक आकृति दी गई है, हमें क्या करना है? परिमाप बता देना है। ठीक है, तो यार देखो ये कितना है 4, ये कितना है 6, ये कितना है 4, सबको जोड़ दो। ठीक है ना, 4 6 4 कितना हो जाएगा? 10 और 4 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, यहाँ पे तो हमें सब कुछ बताया ही हुआ था, तो हमने कर लिया। क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको व्यास दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इतना लंबा व्यास है, फिर आपको कैलकुलेट करनी होती है अर्ध परिधि। बट यहाँ पे मान लो मैंने, ठीक है, आसान रखा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? आकृति का परिमाप बताओ। अब यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो कोई आसान, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 सेंटीमीटर है। ये हमें निकालना है कि ये कितना होगा। ठीक है, ये होती है अर्ध परिधि, परिधि का आधा। पूरा होता तो परिधि बोलते पूरी। ठीक है, देखो अगर पूरी परिधि होती तो कितना होता? 2πr, लेकिन क्योंकि उसका आधा है यानी 2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, कितना बचेगा? πr, है ना। यानी कि जो अर्ध परिधि है वो कितना हो गया? πr, ये हो जाएगा। प्लस ये वाला 2 सेंटीमीटर, ये वाला 2 सेंटीमीटर, 2 और 2 कितने हो गए? 4। ठीक है, और r कितना है अपने पास? देखो यार, ये जो तीर इस तरह से बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है ना, इसके सीध में देखो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 2.8। तो त्रिज्या जो होगी इसका आधा ही तो होगा। ठीक है, जो त्रिज्या होगी, यानी कि यहाँ से देखो ये त्रिज्या होगी कितनी? 1.4, 2.8 का आधा कितना हो गया? 1.4। इसको समझ में ना, फिर से बता दूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये पूरा व्यास है कितना? 2.8, तो व्यास का आधा त्रिज्या कितना? 1.4 हो जाएगा। यहाँ पे रख दो। ये हमने क्यों कर रखा है अभी मैंने आपको समझाया था। ये क्या है? अर्ध परिधि, यानी कि ये। और 4 क्यों आया है? 2 ये 2 ये 4 है ना, चारों ओर का आप नापोगे ना माप, तो इसका हो गया πr, ये 2 और ये 2 यानी कि 4। वैल्यू रख दो यहाँ पर। पाई का मान कितना? 22/7, गुणा में कितना है? r कितना है? 1.4, प्लस में कितना है? 4। आपको याद रखना पहले गुणा होता है, पहले आप गुणा करोगे, जो आएगा उसमें ये 4 जोड़ोगे। ठीक है, तो पहले देखो इससे कट रहा है तो काट लो, 7 दूनी 14, 22 गुणा में 2 कितना होता है? 44। ठीक है, 44, लेकिन ये 22 गुणा में 2 नहीं है, 0.2 है, तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 4.4, प्लस में कितना है? 4। तो 4.4 और 4 कितना हो जाएगा? 8.4 सेंटीमीटर। जोड़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि भाई जब 4.4 है ना, तो ये वाला 4 बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, गलत है वो। ठीक है, 4 के पास पॉइंट नहीं, समझो लास्ट में आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, 4 के बाद पॉइंट नहीं तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ 0 लगा दो। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको आता है सब। ठीक है, तो 8.4, तो 8.4 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? 8.4 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें देखो बोला गया ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 घन सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर वर्ग है, यह 25 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे यार देखो जो घनाभ का आयतन होता है, ठीक है ना, घनाभ का आयतन जो है, ठीक है, ये हमें बता रखा है। घनाभ का आयतन जो है वो कितना है? 275 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ का जो आयतन होता है कैसे निकालते हैं हम, याद करो, LBH। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये कितना है? 275। अब इसमें जो L गुणा B आता है ना, ये आधार का क्षेत्रफल होता है। जो L गुणा B है ये असलियत में क्या है? ये है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई ही क्या होता है? आयतन। और आधार का क्षेत्रफल जो है वो हमें पता है 25। तो हम क्या करेंगे, इस आधार का क्षेत्रफल जो है, मतलब जो मैंने ये डब्बे में बंद किया, ये आधार का क्षेत्रफल, इसकी जगह हम लिख देंगे 25, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। गुणा में कौन बच गया? H, बराबर में कितना है? 275।
ठीक है। तो h का मान कैसे निकालोगे, इसको भाग में ले जाओ, 275 डिवाइड बाई 25। 25 से आसानी से कट रहा है, देखो यार 25 एकम 25, इसको काटोगे 27 को तो 25 एकम 25, 27 में से 25 कट गया, 2 बचा होगा, 2 के आगे 5 यानी वापिस से 25, तो 25 एकम 25 11। h बराबर कितना आया 11, कहाँ पे है ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं, बेलन का आयतन कितना होगा यदि इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। हमें पता है यार कि जो बेलन का आयतन होता है, ठीक है ना, बेलन का आयतन जो होगा वो कितना होता है ये हमें पता है, फॉर्मूला, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर त्रिज्या है एच ऊंचाई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आर जो है यानी त्रिज्या, देखो त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है यानी कि एच वो कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मान रख दो यार, और सब कुछ पाई में ही दिया हुआ है, मतलब पाई को पाई ही रहने देना है। ठीक है, आर कितना है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 का वर्ग, एच कितना है 1, कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 गुणा 1 4 पाई। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आयतन कैसे आएगा सेंटीमीटर की घात 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।